Hello everyone, welcome to my channel PV Square Academy. I am मोनिका दुहन देसवाल और आज हम एक केमिस्ट्री के बहुत से छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। जब हम किसी एसिड को बेस में मिक्स करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं। बट जो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो बेसिक सा आइडिया हम अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो स्ट्रोंशियम एंड बेरियम के हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसके अलावा जितने भी बेसिस होते हैं वो सारे वीक कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह से HCN, RCOH, H2S, H2CO3, N3H एंड HF ये क्या होते हैं, हमारे सारे वीक एसिड्स होते हैं। और इसके अलावा जितने एसिड्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम अगर ये थोड़ा इजी हो जाएगा, हम ऐसे लर्न करेंगे कि क्योंकि जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो सिलेक्टेड है, मीन्स लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस को लर्न कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारे वीक एसिड्स हैं वो भी लिमिटेड है, तो हम इस तरह से वीक एसिड्स को लर्न कर लेंगे। तो ये थोड़ा हमारे लिए ईजी रहेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। पहला जो सॉल्ट है उसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स किया जाता है। सेकेंड टाइप में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिक्स किया जाता है। थर्ड वन इज वीक एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये 4 तरह के हमारे सॉल्ट्स होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं, उससे हमें जो सॉल्ट मिलता है वो क्या होता है, NaCl। क्योंकि इसमें ये जो सॉल्ट होता है हमें कहाँ से मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे NaOH रहेगा और हमारा जो HCl है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट होगा उसका ये एग्जांपल है। यहाँ पे हमारा जो बेस है वो NH4OH है और साथ में हमारा HCl है। ठीक है, ये जो है NH4CN ये हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस का जो मिक्सचर है उसका ये सॉल्ट है। तो NH4OH ये हमारा जो है वीक बेस है और इसमें अगर हम HCN को मिक्स कर देते हैं तो हमारा ये वाला सॉल्ट बन जाता है। इसी तरह से हमें ये जो सॉल्ट है लास्ट, ये किसका एग्जांपल है, जब हम एक वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में मिक्स करते हैं। वीक एसिड हमारा क्या है, HCN और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा है NaOH। ठीक है, तो ये हमारे 4 तरह के सॉल्ट्स हो गए हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। अब हाइड्रोलिसिस में देखो 2 वर्ड्स हैं, एक हमारा हाइड्रो है और दूसरा हमारा लिसिस है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिसिस का मतलब होता है टूटना यानी ब्रेक डाउन। तो जब भी वाटर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व करता है और उसका कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है या वो ब्रेक डाउन कर जाता है रिएक्शन में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हम 1 बाय 1 इसको इन सॉल्ट्स को कंसीडर करेंगे और हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा इस चीज को, हाइड्रोलिसिस को समझना। अब जैसे बात करेंगे हमारे फर्स्ट केस की जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को लिया था जो था हमारा NaCl। ठीक है, अब जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं NaOH और HCl निकल कर आता है। और जो ये NaOH है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी तरह से जो हमारा HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होगा इस केस में, जो हमारा NaOH है जब वो कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा तो Na प्लस OH नेगेटिव यहाँ से निकलेगा। इसी तरह से क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जब ये डिसोशिएट होगा तो हमें यहाँ से H प्लस और Cl नेगेटिव मिलेंगे। अब इस केस में क्या होगा, जब हमारे दोनों ही प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मीन्स जब हमने वाटर ऐड किया उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अगर वो दोनों ही स्पीशीज स्ट्रॉन्ग है, जैसे यहाँ पे इस केस में है NaOH और HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ से जो OH नेगेटिव निकल के आ रहा है वो 100% आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। इसी तरह से यहाँ से H प्लस 100% आ रहा है। तो ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो जो हमें फाइनली वाटर मिल रहा है वो 100% मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे वाटर रिएक्शन में इन्वॉल्व तो हुआ बट परमानेंटली यहाँ पे नहीं हुआ। मीन्स वहाँ पे लिसिस होके परमानेंटली वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें फिर से जितना वाटर हमने ऐड किया था वो हमें वापस मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में
कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि हाइड्रोलिसिस यानी जब हम वाटर के साथ किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं, स्पेशली यहाँ पे सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जब सॉल्ट में हम वाटर ऐड करते हैं उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अगर वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस केस में हम इसको हाइड्रोलिसिस कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ आपसे। यहाँ पे इस केस में क्या होता है, क्योंकि दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जो नेचर होता है हमारे सोल्यूशन का वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मीन्स उसका जो पीएच होता है हमारे रिएक्शन का वो न्यूट्रल होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो उसका भी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है और जो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो दोनों ही सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा रिएक्शन का जो रिएक्शन मिक्सचर है वो न्यूट्रल होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सॉल्ट के बारे में, जो कहाँ से हमें मिला है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। ठीक है, यहाँ पे हमारा एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे जो हमें कहाँ से मिला है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारा HCl था, वीक बेस हमारा NH4OH था। ठीक है, अब हम जब इस सॉल्ट में वाटर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, NH4OH मिलता है जो कि एक वीक बेस है। इसी तरह से साथ में हमें HCl मिलता है। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट करेगा तो हमें H+ और Cl नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें H+ मिल रहा है वो 100% है, मीन्स कंप्लीटली डिसोशिएशन हो रहा है, तो हमारे H+ भी उतना ही मिलेगा और Cl नेगेटिव भी कंप्लीटली अलग अलग आयंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बट इस केस में क्या होता है कि कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है, क्योंकि एक वीक बेस है। वीक बेस का क्या मतलब होता है, वीक बेस का मतलब ये होता है कि जो हमारा बेस है, या मतलब वीक स्पीशीज का मतलब ये होता है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये वीक बेस है तो यहाँ पे जो हमें NH4+ आयन और OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं वो 100% नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ बेस जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है सोल्यूशन में और हमारा कुछ बेस जो है वो इस तरह से डिसोशिएट हो चुका है। तो इस केस में हमें क्या होता है कि ये चीज तो 100% मिल रही है, बट ये चीज हमें 100% नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी वाटर की हाइड्रोलिसिस हुई है, क्योंकि हमें जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो 100% से कम हमें जो है वो वाटर मिलेगा। ठीक है, तो 100% नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो हमारा वाटर है उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर हम इस सोल्यूशन की बात करें कि इसका नेचर क्या होगा, तो वो होगा एसिडिक नेचर। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो एसिड है हमारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका है, तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस मिलेगी वो इस स्ट्रॉन्ग वाली स्पीशीज को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पीएच होगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि वीक बेस है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिसोशिएशन कांस्टेंट है एसिड का वो ज्यादा है Kb से, जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेस का। ठीक है, तो जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, यानी एसिडिक होगा। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे जो जो हाइड्रोलिसिस हो रही है वो किस आयन की वजह से हो रही है, तो वो बेसिकली NH4+ की वजह से हो रही है, क्योंकि जो हमारा बेस का NH4+ पार्ट है उसने अपने आप उसने जो है OH नेगेटिव आयन को होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसी की वजह से हमारी हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, अगर OH नेगेटिव आयन को होल्ड नहीं करेगा तो वो वहां पे सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता और वहां पे हमें फिर से 100% वाटर मिल जाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि NH4+ ने OH नेगेटिव आयन को होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होगी वो हम क्या बोलेंगे, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्योंकि हमारे ये कैटायन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हमारा कैटायन है, और यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस है वो क्या है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइम पे हमने देखा था कि हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, क्योंकि हमें 100% वाटर मिल रहा है, बट यहाँ पे लेस देन 100% है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस को हम बोलेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड केस की, जिसमें एक हमने सॉल्ट को लिया है जिसका जो कहाँ से हमें जो मिला है, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वीक एसिड है वो कौन सा है, NH4Cn, और जो हमारा वाटर है जब हम उसमें ऐड करते हैं तो हमें NH4OH और HCl मिलता है। तो HCl क्या है, वीक एसिड है, और NH4OH क्या है, वीक बेस है। ठीक है, उसके बाद
NH4OH क्योंकि दोनों ही वीक हैं तो यहाँ पे डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा वाटर है वो लेस देन 100% ही रहेगा, क्योंकि हमें दोनों से ही लेस देन 100% मिल रहा है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी हाइड्रोलिसिस हुई है, क्योंकि इस केस में NH4 पॉजिटिव ने भी हाइड्रोलिसिस कराई है और CN नेगेटिव ने भी हाइड्रोलिसिस कराई है। तो इस केस में अगर हम बात करें नेचर की, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो एसिड है वो ज्यादा स्ट्रांग है या फिर हमारा जो बेस है वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारा Ka ज्यादा है Kb से, तो उस केस में क्या होगा, जो HCN है उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा और नेचर हमारा एसिडिक होगा सोल्यूशन का, और pH हमारा लेस देन 7 होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें Kb की, अगर Kb ज्यादा हुआ Ka से, क्योंकि दोनों ही वीक हैं, अब हम नहीं बोल सकते हैं कि वो एसिडिक ही होगा या बेसिक ही होगा, वो डिपेंड करेगा Ka एंड Kb की वैल्यूज के ऊपर। अगर हमारा Kb ज्यादा है इट मीन्स वहां पे बेस का डिसोसिएशन ज्यादा होगा और हमारा जो नेचर होगा सोल्यूशन का वो बेसिक होगा और pH जो है वो मोर देन 7 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हाइड्रोलिसिस हो रही है वो किस वजह से हो रही है, तो वो हम बोलेंगे हाँ, यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस है वो कैटायनिक प्लस एनायनिक। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस हो रही है वो कैटायन की वजह से भी हो रही है और एनायन की वजह से भी हो रही है। अब लास्ट केस की बात करते हैं, दैट इज द सॉल्ट्स फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड हमारा हो गया, सॉरी NaCN है जो ये सॉल्ट है जो हमें यहाँ से मिलता है। अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो इस केस में हमें मिलेगा NaOH एंड HCN। ठीक है, तो NaOH जो है आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा और हमें 100% OH नेगेटिव मिल जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे HCN एक वीक एसिड है तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन होगा वो कम होगा, तो यहाँ पे हमें H+ जो है वो लेस देन 100% मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो लेस देन 100% रहेगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। बेसिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। और जैसे आपको पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो Kb भी ज्यादा होगा Ka से, और यहाँ पे हमारा जो pH है वो 7 होगा। इट मीन्स यहाँ पे भी हमारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज के लिए वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए प्लीज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।